हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट जो कि नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है, लगातार मेरे पास टेलीग्राम पे इसके रिगार्डिंग मैसेज भी आ रहे हैं। मैंने सर क्लासेस आप लोगों को दी हुई है ऑलरेडी, कुछ एक क्लासेस हमने यूट्यूब के अंदर ली है। बट एक चीज मैं कह दूं सर, अगर आप असिस्टेंट लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं अभी, जो कि अर्लियर भी हमने प्रोवाइड किया था, तो वो सेम लेवल सर आपको नाबार्ड के अंदर भी मिलेगा। तो अगर आपका ये सवाल है सर कि नाबार्ड के लिए एग्जैक्ट कंटेंट हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो क्लरिकल ऐसे सिंपल मैं कहूं तो जैसे NIACL असिस्टेंट है, NICL असिस्टेंट है, ठीक है, LIC असिस्टेंट के समतुल्य या उससे थोड़ा नीचे आपको जो है वो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का कंटेंट लेवल मिलेगा। मैं और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा, बट जो भी अभी असिस्टेंट या क्लरिकल लेवल की क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं, आप उससे ये समझिए कि नाबार्ड का आपका पैटर्न जो है वो लगभग कवर हो जाएगा। कल के एक वीडियो में सर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अर्लियर जो है वो ट्रेंड क्या रहे हैं, पैटर्न क्या रहे हैं, क्या कट ऑफ के नंबर है, क्या उस नंबर को इस बार भी आपको सेम तरीके से लेके चलना है, उस पर हम लोगों ने डिटेल बात किया था। आज हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि एक डिसेंट अटेम्प्ट्स कैसे बन सकते हैं और क्या आपकी अप्रोच होगी जिससे आप उस मार्क्स तक जो है वो पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, 159 और 3 टोटल 162 वैकेंसीज थी। 21 तारीख को आप लोगों का प्री का एग्जाम से बताने की आवश्यकता नहीं, फॉर्म भरे जा चुके हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की ये वैकेंसीज आपको दिख रही होगी, है ना। ये ओवरऑल जोन भी कोई पर्टिकुलर जोन नहीं है, ओवरऑल वैकेंसीज अगर मैं देखूं 16-7-23 वैकेंसीज आपको नाबार्ड के अंदर जो है वो दिख रही है। ठीक है, ये सब तो आप लोगों ने भरी लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेवल पे आपके बेसिक जो है वो एग्जाम्स होंगे, प्री होगा, मेंस होगा, फिर हमारा यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें अगर मैं जो है वो प्री की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमें इसी को फोकस करना है। 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर इंग्लिश में, 40 जो है वो मार्क्स, 40 क्वेश्चन, 20 मिनट का समय। क्वांट के अंदर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट का समय। रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का समय। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम जो है वो दिया जाएगा। पहले प्री की बात करेंगे सर, है ना, उसके बाद हम लोग मेंस पे जो है वो बाद में जाएंगे। कल मैंने सर आपको कट ऑफ के नंबर बताए थे, एक बार वापस रीचेक करते हैं। जैसे 2018 में सर जो नाबार्ड का जो है वो वैकेंसी आया था, उस टाइम पे ESM कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 61.25 था और डिसेबल एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ यहाँ पे 29.75 था। इसको अगर मैं थोड़ा सा सेक्शनल पे अगर साथ में ऐड करूं तो इंग्लिश का 6.25, क्वांट का 4.75 और रीजनिंग का 5.25 हमें सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिला था। तो आप अगर मुझसे ये पूछे कि सर क्या टारगेट मुझे 2026 में लेके चलना है, तो मेरी बात समझिए, ये जो एग्जाम था सर 2018 का था, उस टाइम पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी बहुत अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी, है ना। आपने रिटायरमेंट ले लिया, आपको नहीं पता है कि कौन सा एग्जाम कैसे देना है। आज के टाइम पे सर कंपटीशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप अब इन कट ऑफ के नंबर पे जो है वो रिलाई नहीं कर सकते सर। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा एक नंबर मुझे लेके चलना चाहिए, तो मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा सर, ESM कैटेगरी में जैसा पेपर का लेवल है सर, आप 80 प्लस का कट ऑफ या नियर अराउंड 80 का टारगेट आपको जो है वो बनाना होगा सर। ठीक है, क्योंकि एक तो वैकेंसी कम है सर। ठीक है, दूसरा मैंने कहा ना आपसे, ESM कैटेगरी के अंदर कंपटीशन अभी जो है वो बढ़ चुका है। और जिस तरह से पेपर का लेवल, देखिए सर, पेपर का लेवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है सर। अगर आपने बेस पढ़ा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आप इसको जो है वो प्रॉपर यहाँ पे बना सकते हैं और आप डिसेंट अटेम्प्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा पेपर देखूं सर, ये अर्लियर ट्रेंड में नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर था, जिसमें कंप्लीट आपको इजी टू मॉडरेट सेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला, जहां पे एक एवरेज नंबर लगभग 83-85 के करीब जो है, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2022 अभी 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, लगभग 85 के करीब एवरेज अटेम्प्ट है। मतलब 100 बच्चे अगर एग्जाम देके निकले हैं सर, तो मेजोरिटी ये कह रही है कि हाँ सर इतना अटेम्प्ट तो हमने किया ही है। एक बार पेपर देखिए, पेपर में क्या क्या पूछा गया सर। RC 15 क्वेश्चन, फिलर्स के यहाँ पे 6 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 6 क्वेश्चन, पैरा जंबल के यहाँ पे 8 क्वेश्चन, टोटल 40 नंबर का पेपर आपके सामने है। देन जब मैं मैथ्स की बात करता हूँ, टेबुलर DI 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के यहाँ पे 10 क्वेश्चन, टोटल 30 नंबर का यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा रीजनिंग को इनडेप्थ करते हैं सर। सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर पैटर्न था, डे पजल था सर, ब्लड, सिलॉग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, देन मीनिंगफुल वर्ड, देन मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन,
30 नंबर यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर पजल तो 2 ही आई, पजल तो 2 ही आई। सर देखिए 21-22 के बाद पजल में काफी अपडेशंस और वेरिएशंस हुए हैं, ये तो आप मानते हैं। इसका मतलब ये है कि अब पजल का वेटेज एग्जाम में काफी ज्यादा हो चुका है। आप अगर देखें तो मिनिमम 15 नंबर 20 नंबर तो आता ही आता है, लेकिन जब से एसबीआई पीओ ने अपना पैटर्न चेंज किया है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए कि इसके नंबर पजल के बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट करना, देखिए जब मैं इन पैटर्न की बात करता हूं जिसमें सिलॉग, ब्लड, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, क्या इनका लेवल बहुत ज्यादा है? नहीं सर, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सर आपने पढ़ लिया कि अच्छा किस तरह से डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हम बनाते हैं लेफ्ट टू राइट, वही सवाल आपको डिट्टो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी आपको थोड़ा सा ये गौर करना होगा, पजल की संख्या ज्यादा आ सकती है सर, पजल आपसे ज्यादा पूछी जाएगी। अब जब मैं कहता हूं कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस हैं और आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है, और आपको जो एक टारगेट जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज तो ये कि सेटिंग और पजल की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सर, आप यहां पे देखेंगे लास्ट के 2 से 3 दिनों में, अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊं, हमने सर भर भर के सर जो है वो पजल की क्लासेस ली है, पजल के कंटेंट को मैंने आपको दिया है, जहां पे आरबीआई असिस्टेंट पे मैंने 44 पजल और अभी आज भी मैंने लगभग 30 पजल करवाई। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट पे बेस्ड मैंने 44 पजल यहाँ पे ली। ये नाबार्ड डीए पे सर 22 पजल का मैंने एक वीडियो किया सर, और देखते हैं सर और कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको दिखा पाऊं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट पे मैंने कुछ क्लासेस और ली हैं, और भी मैं लूंगा सर, और इनकी पीडीएफ भी है। जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे ना सर, इस वीडियो पे आपको इसकी पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए सर, डाउनलोड करके बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो अपनी स्टडी जो है वो करते जाइए, आपको ये पजल में काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग में सर मैं श्योर शॉर्ट कह सकता हूं कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेटेजी क्या है सर, शुरुआत हमें करनी है मिसलेनियस टॉपिक से। जब आप पेपर दे रहे होंगे मॉक में इस चीज की प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं मॉक इज लाइक अ रियल पेपर। जिस दिन आप मॉक को रियल पेपर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी कई सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। शुरुआत करिए ऑलवेज मिसलेनियस से। जैसे मान लीजिए पेपर है आपका, आपने ब्लड कर लिया, सिलॉग कर लिया, डायरेक्शन कर लिया, इनइक्वालिटी कर लिया, ऑर्डर रैंकिंग कर लिया, मिसलेनियस पैटर्न कर लिया, इसके बाद आप पजल पे जाइए। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो मैच्योर करता है, आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है सर। क्योंकि मान लीजिए पजल से आपने शुरुआत करी, पजल आप नहीं बना पाए, तो सर वो दिमाग में ना एक प्रेशर हो जाता है कि यार मैंने पजल से शुरुआत करी, 2 मिनट 2.5 मिनट हो गया, जाहिर सी बात है गलत होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिर दिमाग में ये भी आता है कि यार बताओ 2 2.5 3 मिनट में निकल गए, अब केवल 16 मिनट बचे मेरे पास, अभी मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं। तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने आप बिल्ड होता है। इसलिए हमेशा जो है वो पजल से कितना भी आसान आपको पजल लग रहा हो, बिल्कुल आप पजल से शुरुआत मत करिए। शुरुआत आपको मिसलेनियस पैटर्न करके कुछ नंबर गेन करने से ही होगा। ठीक है, तो आपके लिए ये अप्रोच, जैसे क्या कहते हैं, इसके साथ अगर मैं देखूं सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, देन अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, मतलब कि ये जो पैटर्न है स्पीड मैथ्स का पूरा गेम है। आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी होंगी, गड़बड़ हो जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है सर कि आपको 2 चीजें रिपीट करनी है। एक तो ये सेक्शनल मॉक, आपने जो भी मॉक लिया होगा सर उसमें सेक्शनल मॉक का एक ऑप्शन आता है, सेक्शनल को आप लोग जरूर दिया करिए। सेक्शनल आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक कोई मॉक आपने दिया, उस मॉक में टोटल 20 क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है, तो कभी भी सर आपको परफेक्शन, मिस्टर परफेक्शन नहीं बनना है, वो कोई नहीं बन सकता सर, ना आप बन सकते ना हम बन सकते, लेकिन हमें क्या करना होता है, अपनी एक्यूरेसी को ठीक ठीक लेवल पे मेंटेन करना होता है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हाँ भाई मेरा 80 प्लस 90 प्लस तो एक्यूरेसी बन रही। मान लीजिए 20 नंबर आपने किया, 20 में से अगर मान लीजिए आपका 16-17 सही होता है, ठीक है सर, और मान लीजिए 2-3 गलत होते हैं, तो इट्स अ फाइन नंबर। ये खराब नंबर नहीं है सर, फाइन, बहुत अच्छे नंबर है ना, कि आपने अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करी हुई है। आपको करना ये है सर, मान लीजिए ये सिनेरियो में थोड़ा उल्टा करता हूं, दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपने इसमें 12 ही सही किए, 8 आपके गलत हो गए, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें आपकी एक्यूरेसी 80 प्लस तो नहीं बन रही है, तो दिख रहा है। आपको करना ये है, जो आप सेक्शनल मॉक पर्टिकुलर टॉपिक का देते हैं, देखिए टॉपिक के सेक्शनल मॉक देने से क्या होता है कि आपको उस टॉपिक में जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है, उस टॉपिक में आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपको करना ये है सर, ये जो आपसे गलत हुआ है
इसको आप इन डेप्थ देखें कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्या आपने गलती कर दी है, ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थे। उस सेम क्वेश्चंस के जो है वो कुछ एक पैटर्न को अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं सेक्शनल में, तो ये आपको कंप्लीट मॉक में भी इसका असर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले सेक्शनल मॉक कंप्लीट करना है। उसके बाद चूंकि लास्ट के अब कुछ डेज बचे हुए हैं सर, कोशिश करिए डेली एक मॉक देने की। उन मॉक को थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लगाइए, अपने वीक एरियाज पे काम करिए, वीक एरियाज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आपको इंप्रूवमेंट दिखे वापस से मॉक देना स्टार्ट करिए। इस साइकिल को आप जितनी बार रिपीट करेंगे, हेल्प आपको उतनी ज्यादा जो है वो मिलेगी। मॉक इज अ अल्टीमेट गोल सर, मॉक आपका लाइफ पेपर है। मॉक को हल्के में कभी मत लीजिएगा किसी भी एग्जाम में। आपको एट द एंड मॉक का ही आपको भरोसा मिलने वाला है। आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, आप जो है वो बेसिक समझ जाएंगे, आप कुछ रूल्स फॉलो कर लेंगे, पीडीएफ के माध्यम से आपने पैटर्न की जो है वो प्रैक्टिस कर ली, लेकिन एट द एंड आपको मॉक आपका रियल टाइम जो है वो आपकी पोजीशन को समझा रहा होगा। इसलिए लास्ट के जितने दिन बचे हुए हैं सर, कोशिश करें सेक्शनल मॉक और कंप्लीट मॉक में हम जो रिलाई करें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और जो एक आपका मॉक का सर एटमॉस्फेयर है ना, उसको कोशिश करिए कि प्रॉपर फॉलो करिए। जैसे एक हमेशा मैं एक जो है वो चीज गाइड करता हूं कि अगर मान लीजिए लास्ट के 15 डेज बचा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एडमिट कार्ड आ गया और आपको पता चला कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। बहुत छोटी ट्रिक है लेकिन बड़ा बढ़िया इंपैक्ट करती है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग है और 9 बजे से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये कर सकते हैं सर, घर पे एक कमरा डेडिकेट करिए जिसमें आप मॉक देंगे। आप उस पर यह डेडिकेट करिए कि अगले 1 घंटे जब आप मॉक दे रहे होंगे तो उसमें कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और एक चीज ये करिए कि 8:45 पे आप उस चेयर में बैठ जाइए सर, जिस चेयर में आपको मॉक देना है, और 15 मिनट पेशेंटली आपको वेट करना है, केवल और केवल वेट करना है सर। उसके बाद आप एग्जैक्ट 9 बजे मॉक देना स्टार्ट करिए। बहुत छोटी स्ट्रेटेजी है सर, बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन ये बहुत असर करती है। ये अगर आपने 10-15 दिन घर में इसको फॉलो कर लिया, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर में तो 1 घंटे बैठना है, ये तो आपको मालूम है ना, वहां पे आपका आजकल वेरिफिकेशन हो ही जाता है सर, लेकिन चूंकि सबका करना होता है इसलिए 1 घंटे पहले से बिठा लेते हैं। तो आपकी बारी आ गई, आप उसके बाद बैठे हैं, तो वहां पे जो 1 घंटे बैठते हैं, यहां पे आप 15 मिनट बैठ के देखिए, पेशेंटली बिल्कुल वेट करिए, एग्जैक्ट 9 बजे हो मॉक देना स्टार्ट करिए। इसका आपको असर डायरेक्टली कहां मिलेगा, सीधे सीधे आपको एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल जो है वो ये क्या कहते हैं इवेंट होगा। ठीक है, सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जिन्होंने हालिया कोई मॉक दिया है, जरा मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर जो है वो कितना है, उसमें पर्टिकुलर मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है, और आपका इंग्लिश का स्कोर कितना बना है, और इस कंप्लीट मॉक में आपकी एक्यूरेसी और परसेंटाइल कितना बन रहा है, वो भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है सर, ओके। ध्यान रखिएगा, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो नोटिफिकेशन, जो हर एक बच्चे का भी सपना है, और इसका कंपटीशन सर डिफेंस कैटेगरी में भी काफी ज्यादा है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी काफी क्रेज है आरबीआई असिस्टेंट के जो है वो एग्जाम का। इसको ध्यान रखते हुए सर एग्जाम ट्यून ने लॉन्च किया है डेडिकेटेड आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन जवान बैच। इस बैच के माध्यम से हमारे जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हमारे सर लोग हैं, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है या इस साल होगा, इस बैच के माध्यम से आप डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ये केवल और केवल ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी को फोकस करेगा। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज हम और जो है यहां पे ऐड करेंगे सर, एक हमने रिसेंट इनिशिएटिव किया है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। क्या है सर वो, अब एग्जाम ट्यून एक ऐसा फिलहाल प्लेटफॉर्म है जो सर एक्स सर्विसमैन पे न केवल हम डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम बैचेस प्लान करते हैं, क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और हमारे एक्स सर्विसमैन जो भी सर लोग हैं वो फोकस्ड होकर, डिसिप्लिन होकर अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। अब देखिए, जो भी बैचेस बनते हैं, अब एक चीज तो ये है कि आप उन इंडिविजुअल बैचेस को अवेल करें, लेकिन उससे अवेल करने से होगा क्या कि शायद एडिशनल कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। कोई ये बैच 600 का, वो बैच 600 का, फिर अगला कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो ऐसे में आप वही लेते रह जाएंगे। इसके लिए हमने सर एक डिटेल मतलब इनिशिएटिव किया है, हमने एक्स सर्विसमैन सुपर नायक लॉन्च किया है। क्या है सर ये एक्स सर्विसमैन सुपर नायक, इसके अंदर सर जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस बनेंगे, जितने भी बैचेस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लॉन्च होंगे सर, वो सारे के सारे आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक में मिल जाएगा, जिसको आप 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर्ली जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, इसको कहां से आप अवेल कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर सर कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहां पे गया, मैंने ऐसे चैनल पे क्लिक किया सर, किसी भी वीडियो मैंने ऐसे देखिए सर लाइव पे क्लिक किया,
जैसे मान लीजिए मैं वीडियो सेक्शन में जाता हूं, कल ही मैंने ये वाला वीडियो किया था, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आपको सबसे पहले तो आरबीआई असिस्टेंट का ये जवान एक सर्विसमैन बैच मिल गया, आप इसको जो है वो क्लिक करके यहां से प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो इसके जस्ट ऊपर आपको ये सुपर नाइक की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, है ना। सुपर नाइक जो है वो प्रॉपर खुल जाएगा, नेट थोड़ा सा कमजोर है, बट जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिटेल व्यू जो है वो सुपर नाइक का मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, तो ये आपके लिए कंप्लीट एक गाइडेंस हो गया। मुझे एक बार अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा जो आपने अभी हालिया नाबार्ड के जो है वो डीए के मॉक में जो है वो किया होगा। इसके अलावा कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है सर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।